आज के इस वीडियो में क्लास 12 के गणित प्री बोर्ड पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2026 में जो प्री बोर्ड का एग्जाम हुए हैं, पेपर का कोड 324 BBW के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 4 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर वीडियो जो है मिल जाएगा। तो इसमें जो है प्रश्न नंबर 5 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न क्या है, यदि ए और बी दो घटनाएं इस प्रकार है, पी ए का मान दिया गया है 1/2, पी ए जो है सम्मिलन बी है 3/5 है और पी बी बराबर जो दिया गया है पी है, तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पहला जो घटनाएं बताया गया कि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हैं और दूसरा जो घटनाएं बताया गया कि घटनाएं स्वतंत्र हैं। तो यहाँ पर दो घटनाएं यहाँ पर दिया गया है। तो पहले जो मान दिया गया, पहले इस मान को नोट करेंगे, किसका किसका मान यहाँ पर प्रश्न में दिया गया है। तो लिखेंगे यहाँ पर पी ए का मान कितना दिया गया प्रश्न में, तो पी ए का मान जो है 1/2 दिया गया है और यहाँ पर पी ए जो है सम्मिलन इसको कहा जाता है, या इसको कहा जाएगा जो है यूनियन, क्या बोलते हैं यूनियन। तो इसको माने इसको सम्मिलन भी पढ़ा जाता है। ए सम्मिलन बी बराबर क्या है इसमें, तो इसमें ए सम्मिलन बी बराबर दिया गया है 3/5 दिया गया है और पीबी बराबर कितना दिया गया है, तो पीबी बराबर जो दिया गया है यहाँ पर पी दिया गया है। अब यहाँ पर जो है पी का मान ज्ञात करना है और घटनाएं क्या हैं, परस्पर क्या है, अपवर्जी हैं। पहला लिखेंगे यहाँ पर, पहला जो हल करेंगे घटनाएं जो है ना अपवर्जी हैं। क्या लिखेंगे, जो घटनाएं जो हैं अपवर्जी हैं। लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं क्या हैं, अपवर्जी हैं। और अपवर्जी का नियम क्या होता है, तो अगर घटनाएं अपवर्जी हैं तो नियम क्या बनता है, तो यहाँ पर अपवर्जी में जो आपको याद रखिएगा कि इसका नियम होता है पी ए जो है यूनियन इसको कहा जाता है, सर्वनिष्ठ जो है बी बराबर 0 होता है। जो अपवर्जी घटना में इसका मान क्या होता है, 0 होता है। पी ए सर्वनिष्ठ बी का मान क्या होता है, यहाँ पर 0 होता है। इसको कॉमन बोला जाता है, ठीक है ना, दोनों ए और बी में कॉमन जो होता है ना वो 0 होता है। कब होता है, जब घटनाएं अपवर्जी होते हैं तब। अब यहाँ पर सूत्र लागू करेंगे। सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र जो होता है, इसमें पढ़े होंगे प्रायिकता में, सूत्र होता है पी ए सम्मिलन बी का सूत्र क्या होता है, तो सूत्र होता है पी ए प्लस पी बी और यहाँ जाएगा माइनस पी ए सम्मिलन जो है सर्वनिष्ठ जो है बी। मतलब ए सर्वनिष्ठ जो यहाँ ए सम्मिलन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए सर्वनिष्ठ जो है बी। ये फार्मूला हो गया। इसी में मान को क्या करेंगे, रखेंगे। इसका मान जो दिया हुआ प्रश्न पी ए जो सम्मिलन बी, पी ए सम्मिलन बी का मान क्या है 3/5, यहाँ पे लिख लेंगे 3/5 हो जाएगा। और पी ए का मान जो है 1/2 है और पीबी का मान पी है और इसका मान 0 है। यहाँ पर इसका मान जो देखिए यहाँ 0 है तो 0 रख देंगे। अब इसको हल करेंगे तो 1/2 पक्षांतर हो जाएगा, तो 3/5 माइनस 1/2 हो जाएगा बराबर पी हो गया। अब यहाँ पे हर बराबर नहीं है, 3 दूना क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 5 एक अन्नम 5 हो जाएगा बटा 5 दूनी 10 हो जाएगा बराबर हो गया पी। 6 में से 5 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 1 बटा जो है 10 बराबर क्या आ गया पी। तो पी का मान जो है आ गया पी बराबर 1/10। पहला जो घटना घटा इस पर जो है हल किए तो पी का मान क्या आ गया है 1/10 जो है निकल गया। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो घटनाएं जो अपवर्जित थे, अब घटनाएं क्या है, स्वतंत्र हैं। अब यहाँ लिखेंगे दूसरा, लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं जो है क्या है, स्वतंत्र है। तो लिखेंगे यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र हैं। घटनाएं जो है ना क्या है, स्वतंत्र हैं। अब स्वतंत्र होने का नियम लागू करेंगे। तो घटनाएं जब स्वतंत्र हैं तब क्या नियम लागू होगा, तो स्वतंत्र होने की घटना क्या होता है कि पी जो होता है ना, यहाँ पर लिखेंगे सूत्र क्या पढ़े यहाँ पर पी ए सम्मिलन बी बराबर यहाँ पर जो है, यहाँ पर सूत्र क्या लिखेंगे पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए जो है सर्वनिष्ठ बी। अब यहाँ घटनाएं जब स्वतंत्र का मतलब क्या है, तो घटनाएं स्वतंत्र का सूत्र क्या होता है, पी ए सर्वनिष्ठ बी किसके बराबर होता है, पी ए गुणे पी बी के बराबर हो जाता है। कब ये लागू करेंगे, यह कब लागू होगा, जब घटनाएं क्या हों, स्वतंत्र हैं। अब देखिए घटनाएं अपवर्जित थे तो इसमें नियम अलग है और घटनाएं स्वतंत्र है, इसका नियम जो है अलग है। तो ये घटनाएं स्वतंत्र होने में ये पी ए सर्वनिष्ठ जो बी के जगह पे क्या लिखेंगे, यहाँ पर पी ए जो है गुणे पी बी इसके जगह पे रखा, इसको हटा देंगे और उसके जगह पर पी ए गुणे पी बी रखेंगे। तो यहाँ का बनेगा पी ए सम्मिलन बी बराबर हो जाएगा, अब लिखेंगे यहाँ पर पी ए प्लस
पी बी और माइनस इसके जगह पे क्या लिखेंगे पी ए इंटू पी बी हो जाएगा। ये किसका सूत्र लिखे हैं, तो घटनाएं स्वतंत्र है इसलिए इसका यहाँ पर जो है सूत्र को रखा जाएगा। किसको हटा करके, पी ए सर्वनिष्ठ जो है ना बी के जगह पर इसको हटा करके ये सूत्र को यहाँ पर भर देंगे। अब इसमें मान रखेंगे पी ए सम्मिलन बी का मान प्रश्न में दिया गया था 3/5 दिया गया था, बराबर हो गया पी ए का मान जो दिया गया है पी ए का मान जो है 1/2 है, प्लस हो जाएगा पी बी का मान जो है पी है और यहाँ पर पी ए का मान 1/2 है, गुणे क्या हो जाएगा पी हो जाएगा। आगे हल करेंगे तो 3/5 बनेगा, 3/5 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 पक्षांतर कर लीजिए, 1/2 पक्षांतर हो गया, पी हो जाएगा माइनस पी में का गुणा करेंगे तो p/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर भी गुणा करेंगे 3 दूना 6, 5 एक अन्ना 5/10 हो जाएगा, 5 दूनी 10 बराबर हो गया। अब 2 में p का गुणा करेंगे क्या बनेगा 2p माइनस p/2, 2 में इसमें गुणा करके घटा के बटा हो जाएगा। अब यहाँ से 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पर 6 में से 5 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा बराबर हो गया। 2p में से 1p घटा देंगे तो p/2 हो जाएगा और 2 से जो है 10 को काट दीजिए, p का मान क्या आ जाएगा 1/5 आ जाएगा, तो p का मान 1/5 आ गया। तो यहाँ पर घटनाएं स्वतंत्र होने का यहाँ पर नियम लागू करना है, स्वतंत्र होने का ये सूत्र है, पी ए इंटू पी बी मान भर देंगे और यहाँ पर जो मान निकला जो है पी का मान निकालना था तो 1/5 आ गया, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। अब अगला जो प्रश्न दिया गया समाकलन है π/4 है, नीचे माइनस π/4 है, साइन स्क्वायर एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे कैसे हल करेंगे, तो यहाँ पे जो हल किया जाएगा बहुत आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर कैसे इसको हल करके दिखाया जाएगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, ऊपर π/4 हो जाएगा, नीचे माइनस π/4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या दिया है साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और dx हो जाएगा। कितने बराबर है, इसको i बराबर मान लेंगे। अब यहाँ पर जो है ना जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए जब ऊपर प्लस और एक माइनस हो जाए तो यहाँ पर याद रखेंगे यहाँ a प्लस है और a क्या है माइनस है और f(x) है और dx है। तो यहाँ प्रगुण जो है ना 7 नियम मतलब 7वें नंबर जो प्रगुण है यहाँ लागू करते हैं। ऊपर a तो ऊपर a रहेगा, नीचे 0 हो जाएगा और आगे 2 हो जाएगा और f(x) dx हो जाता है। यही प्रगुण नंबर क्या है 7 है। तो प्रगुण 7 का सूत्र जो है आप लोग समझ लेंगे कि यहाँ पर प्रगुण 7 लागू किया जाएगा। कैसे लागू करेंगे, ऊपर प्लस हो नीचे क्या हो माइनस हो, तो यहाँ पर जब प्रगुण 7 लागू करेंगे ना तो ऊपर a नीचे 0 2 f(x) dx हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे कौन सा नियम है, तो लिखेंगे प्रगुण नंबर 7 है। क्या है, प्रगुण नंबर 7 लागू किया जाएगा। अब इसी प्रकार जब यहाँ पे जब लागू करेंगे ना तो ये बनेगा i बराबर हो जाएगा, दोनों मान आपस में क्या है बराबर हैं, तो ऊपर क्या रहेगा π/4 रहेगा, नीचे 0 हो जाएगा या 2 हो जाएगा और f(x) का मतलब क्या है साइन स्क्वायर x रहेगा और ये dx रहेगा। बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा, समीकरण नंबर यह 1 बन जाएगा। क्या बनेगा, समीकरण नंबर यह 1 बन गया। अब यहाँ पर जो है ना साइन स्क्वायर एक्स आ गया। अब यहाँ पर जो है अब ये साइन स्क्वायर का अब यहाँ सूत्र लिखेंगे कि सूत्र होता है यहाँ पर कि cos 2a का सूत्र होता है साइन के पदों में, ठीक ना। तो यहाँ लिखेंगे cos 2a का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर a होता है। किसका सूत्र लिखे हैं, cos 2a का। अब ये 2 साइन स्क्वायर पक्षांतर करेंगे ना तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर a बराबर 1 - cos 2a हो जाएगा। और अगर यहाँ पर साइन स्क्वायर को रोक देंगे, साइन स्क्वायर a बराबर तो 2 नीचे जाएगा तो 1 - cos 2a/2 हो जाएगा, ये 2 नीचे चला गया। अब ये साइन स्क्वायर को हटा दीजिए। अब साइन स्क्वायर a का सूत्र जो बनाए हैं वही सूत्र यहाँ पर क्या करेंगे भर देंगे। तो क्या बनेगा i बराबर हो जाएगा 2 बाहर रहेगा, ऊपर π/4 हो गया, नीचे 0 हो गया। अब साइन स्क्वायर की जगह पे क्या लिखेंगे 1 - cos 2x/2 हो जाएगा, क्योंकि x के पद में है तो dx हो जाएगा। अब यहाँ पे इसका जब समाकलन करेंगे ना तो ये 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। पहले बाहर कर लेंगे 2 को तो 2/2 हो जाएगा, बाहर हो गया, ऊपर बनेगा π/4 नीचे 0 कोष्टक में 1 - cos 2x हो जाएगा और बनेगा dx। 2 से 2 को काट दीजिए, 2 से 2 खत्म हो जाएगा। अब क्या बचेगा यहाँ पर i बराबर हो जाएगा, ऊपर समाकलन क्या है π/4 है, नीचे 0 है, 1 - cos 2x हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब वो इसका समाकलन कर लेंगे। अब इसका जब समाकलन करेंगे तो क्या बनेगा i बराबर 1 का समाकलन करेंगे x के सापेक्ष तो x हो जाएगा। कास का समाकलन क्या होता है, तो कास का समाकलन साइन होता है, क्या होता है साइन 2x हो जाएगा, साइन 2x बटा में 2 हो जाएगा, क्योंकि इसमें x का गुणांक 2 है तो बटा 2 बन जाएगा। और यहाँ पावर क्या लिखेंगे, यहाँ पावर हो जाएगा π/4 और नीचे हो जाएगा 0। अब एक बार जो है ना यहाँ π/4 भरेंगे, एक बार 0 भरेंगे, ठीक ना। तो यहाँ i बराबर हो जाएगा, पहला मान क्या भरेंगे π/4 माइनस साइन 2 गुणे x का मान π/4 पूरे का बटा 2। अब यहाँ x का मान जो है ना
पाई बाई 4 भर दिया गया, माइनस अब यहाँ पर जब देखिए जब दूसरा मान भरते हैं ना तो आगे माइनस लगा लेते हैं। अब जीरो भरेंगे यहाँ पर, जीरो माइनस साइन 2 गुणे जीरो पूरे का बटा 2, यहाँ जीरो भरेंगे और यहाँ पर पाई बाई 4 भरेंगे। अब आई बराबर हो जाएगा, क्या बनेगा, पाई बाई 4 हो गया, पाई बाई 4 हो गया और ये 2 से 4 कट जाएगा, 2 दूना 4, पाई बटा 2, पाई बटा 2 मतलब पढ़ेंगे इसको साइन 90, क्या पढ़ेंगे साइन 90 अंश हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा और ये मान जो है इसमें से ये जीरो हो जाएगा, 2 शून्य शून्य साइन जीरो का मान जीरो, सब पूरा मान ये शून्य हो जाएगा, इसको छोड़ सकते हैं। अब आगे क्या बनेगा, आई बराबर हो जाएगा पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 बटा 2 हो जाएगा। साइन 90 अंश का मान यहाँ पाई बाई 2 कैसे हो गया, ये 2 से 4 को काटेंगे 2 बनेगा पाई बाई 2, अब पाई बाई 2 को 90 करते हैं, पाई का मान 180, 2 से काट देंगे 90, साइन 90 अंश का मान 1 होता है, तो पाई बाई 4 माइनस 1 बटा 2, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो है इसका आंसर आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, अब अगला क्वेश्चन के बारे में समझेंगे। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, यदि 3 सदिश वेक्टर ए वेक्टर बी और वेक्टर सी इस प्रकार है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, वेक्टर ए का मापांक 3 है, वेक्टर बी का मापांक जो है 4 है और वेक्टर सी का मापांक 2 है, तो वेक्टर ए इंटू बी इंटू सी इंटू ए का योगफल ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले जो प्रश्न में क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है वेक्टर ए का मापांक, वेक्टर ए का मापांक कितना दिया गया है, तो वेक्टर ए का मापांक 3 दिया गया है और वेक्टर बी का जो मापांक दिया गया है, वेक्टर बी का मापांक जो दिया गया है 4 दिया गया है और वेक्टर सी का जो मापांक दिया गया प्रश्न में, वेक्टर सी का मापांक जो दिया है 2 दिया गया है और नीचे जो दिया गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया। अब इसी के सहायता से ए बी बी सी सी ए का मान जो है निकाला जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में एक बार जो है ना लिखेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से, दोनों पक्षों में जो है वेक्टर ए से क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से गुणा करने पर, दोनों पक्षों में वेक्टर ए से क्या कर लेंगे, गुणा करने पर, दोनों पक्ष में गुणा जो है वेक्टर ए से इधर गुणा कर लिया जाएगा, तो क्या बनेगा वेक्टर ए, यहाँ गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। अब यहाँ दोनों पक्ष में जो है 0 इंटू वेक्टर ए से गुणा, इधर दोनों पक्ष में जो है वेक्टर ए से गुणा कर लिया गया। अब ए में ए का गुणा करेंगे तो वेक्टर ए का माड हो जाएगा, वर्ग जब लिखते हैं ना तो माड लगा लेते हैं, प्लस ए में बी का गुणा करेंगे तो वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा। अब वेक्टर ए का गुणा सी में करेंगे तो वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा और 0 में ए का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, 0 और ए का गुणा 0 हो जाएगा। वेक्टर ए का मापांक जो है प्रश्न में दिया गया, वेक्टर ए का मापांक 3 दिया गया है, तो यहाँ पे क्या बनेगा 3 का वर्ग हो जाएगा प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए हो जाएगा बराबर 0। 3 का वर्ग क्या होगा 9 हो जाएगा प्लस वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी हो जाएगा, अब प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर 0 हो गया। 9 को पक्षांतर कर देंगे, 9 पक्षांतर करने पर प्लस 9 था उधर जाके माइनस हो जाएगा, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इंटू वेक्टर ए बराबर क्या बनेगा माइनस का 9 हो जाएगा, समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, समीकरण 1 बन गया। अब यहाँ पर जो यहाँ पे जो लिखे ना ए बी सी जो 0 लिखे थे, दोनों पक्षों में जब ए से गुणा किए हैं, अब इसी में जो है ना बी से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर जो है पुनः जो है यहाँ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी को पहले यहाँ पर नोट करेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 दिया गया है। अब यहाँ दो लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर बी से जो है गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में लिखेंगे, यहाँ पर दोनों पक्षों में वेक्टर बी से क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करने पर वेक्टर बी से दोनों पक्षों में जो है गुणा कर लिया जाएगा। अब जब गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा वेक्टर बी इंटू लिखेंगे यहाँ पर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0 इंटू वेक्टर बी, दोनों पक्षों में बी से गुणा कर लिए। अब बी का गुणा ए में करेंगे ना तो वेक्टर ए इंटू बी, बी ए भी लिख सकते हैं और ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो अदिश गुणन है ना ये क्रमविनीय नियम का पालन करता है, आगे पीछे लिखा जा सकता है। बी में बी का गुणा करेंगे ना तो माड लगा करके वर्ग करना होता है, अब प्लस बी में सी का गुणा करेंगे तो बी इंटू सी हो जाएगा बराबर 0 में गुणा होगा तो ये 0 हो जाएगा। वेक्टर बी का मान जो है प्रश्न में दिया गया है। अब क्या लिखेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस इसका मान वेक्टर बी का मापांक क्या था 4, प्रश्न में 4 दिया, 4 का वर्ग कर लेंगे प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0 हो गया। अब यहाँ लिखेंगे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी उतर जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा और प्लस हो जाएगा यहाँ पर प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर 0। 16 को जो है पक्षांतर कर लेंगे, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी बराबर, अब यहाँ पर जो प्लस 16 था माइनस पक्षांतर करेंगे माइनस 16 हो जाएगा, समीकरण नंबर क्या बनेगा 2, समीकरण 1 समीकरण 2 बन गया। अब इसी प्रकार जो ना यहाँ पर अब जैसे ए से गुणा किए, बी से गुणा किए, अब सी से गुणा करेंगे। अब वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी बराबर 0। अब यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में ना सी से गुणा करेंगे। अब लिखेंगे यहाँ दोनों पक्षों में वेक्टर
सी से, वेक्टर सी से क्या करेंगे, गुणा करने पर दोनों पक्षों में वेक्टर सी से क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। एक बार बी से ए से गुणा हुआ, एक बार बी से हुआ, अब सी से गुणा होगा। अब इसमें सी से जब गुणा करेंगे तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, और यहाँ गुणा करेंगे वेक्टर सी रहेगा बराबर 0 इंटू वेक्टर सी। सी से जो है दोनों पक्षों में गुणा कर लिया गया। सी में ए का गुणा करेंगे क्या बनेगा, सी ए हो जाएगा, सी ए हो गया। सी में बी जो है बी का गुणा करेंगे बी इंटू सी हो जाएगा। सी में सी का गुणा करेंगे तो सी का जो है माड हो जाएगा। जब वर्ग लगाएंगे ना तो माड लगाते हैं, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे सी इंटू ए हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, और ये सी का मान जो है प्रश्न में दिया गया था 2 का वर्ग। अब 2 लिखेंगे, 2 का वर्ग हो जाएगा बराबर 0। 2 का वर्ग क्या होता है, 4 होता है। तो यहाँ का लिखेंगे सी इंटू ए हो जाएगा प्लस बी इंटू सी हो जाएगा, और 4 का वर्ग हो जाएगा, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा बराबर 0। 4 को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे। अब तीनों मान ध्यान देंगे। समीकरण 1 में मान क्या आया, एक बार देख लीजिए। समीकरण 1 में मान क्या आया था, ये समीकरण 1 वाला मान को याद रखेंगे, ये बी वाला मान को याद रखेंगे, और ये जो सी वाला मान अभी आएगा यहाँ पर समीकरण 1 2 3 वाला जो मान निकला है। तो अब 4 को पक्षांतर करेंगे तो सी इंटू ए प्लस बी इंटू सी बराबर +4 था, तो ये -4 हो जाएगा, और बनेगा समीकरण नंबर 3। 3 समीकरण जो है बन गया। अब तीनों समीकरण को ना जोड़ेंगे, समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 2 तथा समीकरण 3 को क्या करेंगे, जोड़ने पर, समीकरण 3 को जोड़ने पर, तीनों को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे। अब जोड़ेंगे जब ना तो समीकरण 1 समीकरण 2 समीकरण 3, तो समीकरण क्या है देख लेते हैं। समीकरण क्या है यहाँ पर देखेंगे, समीकरण क्या है, वेक्टर ए बी सी ए इसमें है, और बी दूसरा वाला में क्या है, बी बी सी जो है यहाँ पर ए बी बी सी है, और इसमें सी ए बी सी है, ठीक है ना। तीनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पहले वाले में क्या बन जाएगा, वेक्टर ए बी ए इंटू बी प्लस वेक्टर सी इंटू ए, इसमें बन जाएगा ए जो इसमें बनेगा सी ए है कि क्या है, तो सी ए था इसमें। और समीकरण 2 में क्या था, समीकरण 2 में जो है ए बी बी सी है, क्या लिखेंगे यहाँ पर, वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी है प्लस वेक्टर बी इंटू वेक्टर सी है, ठीक है ना, ए बी बी सी है। और 3 वाला में क्या था, सी ए था, सी इंटू ए था प्लस हो जाएगा बी सी था, क्या था यहाँ पर, बी इंटू सी था बराबर। पहले वाले समीकरण में क्या था, माइनस देख सकते हैं, -9 है, -9 -9 -16 और -4, -9 -16 -4, -9 -16 -4 है, ठीक ना। अब यहाँ ए बी 2 हो रहा है, बी सी 2 हो रहा है, सी ए 2 हो रहा है, ठीक ना। ए बी बी सी सी ए जो है 2 2 है, तो यहाँ लिख लेंगे यहाँ पर 2 ए बी हो जाएगा, 2 ए इंटू बी, 2 बी इंटू सी, और 2 जो है सी इंटू ए बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 16 4 20 9 29 -29 हो जाएगा। इसमें से जो है 2 इसमें से क्या करेंगे, 2 इसमें से कॉमन करेंगे, 2 ए बी हो गया, 2 बी सी हो गया, 2 सी हो गया, इसमें से 2 को क्या करेंगे, कॉमन कर लेंगे। जब 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, 2 तो ए बी बनेगा, बी सी बनेगा, और ये सी ए बनेगा, इंटू जो है किसके बराबर हो गया, यह हो जाएगा -29 हो जाएगा, -29। अब ये 2 को नीचे भेज देंगे, जब 2 नीचे चला जाएगा तो ए इंटू बी और बी इंटू सी और सी इंटू जो है ए बराबर क्या बनेगा, यह -29/2 हो जाएगा। यही जो है ए बी बी सी सी ए का मान पूछा गया था, तो इसमें ए बी बी सी सी ए का मान जो आ गया -29/2 आ गया। तो समझ में आ गया होगा, इसमें तीनों समीकरण को जो है जोड़ा गया है, तो जोड़ने पर जो ए बी बी सी सी ए का मान निकल आया है। तो समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही क्या है, आसान प्रश्न दिया गया है। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न क्या है। तो यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ पर अवकलन समीकरण जो दिया गया है y log y dx माइनस एक्स डी वाई बराबर 0, व्यापक हल ज्ञात कीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, अब एक एक लाइन को समझेंगे यहाँ पर इसको। तो क्या दिया गया प्रश्न में, यहाँ पर y है, क्या दिया गया प्रश्न में, y देखेंगे यहाँ पर y है, और क्या है, लाग जो है y log y dx है माइनस एक्स जो है dy है बराबर 0 है। अब यहाँ पे जो है ना, इसको मान को क्या करेंगे, पक्षांतर करेंगे, एक्स जो डी वाई यहाँ पर रोक लेंगे, इस मान को क्या करेंगे, पक्षांतर कर लेंगे, तो -x डी वाई यहाँ रुक जाएगा, और ये मान पक्षांतर करेंगे तो -y log जो है y हो जाएगा, और ये बनेगा dx हो जाएगा। अब जो है ना, यहाँ से जो है, अब यहाँ से जो है x वाला जो है आगे जो माइनस है, तो माइनस को क्या करेंगे, काट देंगे, माइनस माइनस कट जाएगा। अब y वाला जो है y के पास आ जाएगा, और x वाला ex के पास चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर dy बटा
वाई और क्या लिखेंगे यहाँ पर लाग वाई, एक पास हो जाएगा, वाई वाला एक पास हो गया, और dx है, dx के पास जो है नीचे x आ जाएगा, तो x वाला एक पास हो गया, y वाला एक पास आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर दोनों पक्षों में समाकलन करने पर, दोनों पक्षों में क्या करेंगे यहाँ पर समाकलन करने पर, समाकलन कर लेंगे दोनों पक्षों में समाकलन करने पर। जब समाकलन हो जाएगा तो क्या बनेगा, दोनों पक्ष में समाकलन हो जाएगा तो क्या लिखेंगे यहाँ पर डी वाई बटा वाई लाग जो है ना वाई हो जाएगा, दोनों पक्ष में समाकलन हो जाएगा, और इधर बनेगा डी एक्स बटा ई एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें ना, लाग वाई को अगर टी मानेंगे ना, लाग वाई को अगर हम टी माने, लाग वाई को क्या माने टी, तो लाग वाई का क्या होता है एक बटा वाई डी वाई हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी हो जाएगा। तो देखिए लाग वाई को हमने टी माना तो इसका अवकलन करेंगे तो एक बटा वाई डी वाई, देखिए यहाँ पर ऊपर मिल गया लाग वाई मिल गया और डी वाई मिल गया, इसके जगह पे क्या लिखेंगे डी टी हो जाएगा, इतना के जगह क्या बनेगा एक बटा लाग वाई को टी माना गया तो टी हो गया, और यहाँ डी वाई और वाई मिलकर के क्या बना है डी टी हो जाएगा बराबर, और यहाँ क्या लिखेंगे डी एक्स बटा क्या हो जाएगा ई एक्स हो जाएगा। एक बटा टी किसका सूत्र है, तो एक बटा टी किसका सूत्र होता है लाग टी का हो जाएगा, लाग टी हो जाएगा बराबर, और ये किसका सूत्र हो जाएगा तो लाग यक्स का हो जाएगा। अब प्लस यहाँ क्या बनेगा लाग जो है सी हो जाएगा, जब लाग इधर भी हो लाग इधर भी हो तो लाग इधर लिखते हैं लाग सी हो जाएगा। अब टी वाला मान को भर देंगे, टी वाला मान की जगह क्या लिखेंगे लाग वाई जो इसके जगह पर रख लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या था लाग जो टी था और क्या था यहाँ पर लाग यक्स था, और प्लस क्या था लाग जो है सी था, टी का मान रख लेंगे यहाँ पर, तो लाग टी का मान क्या माना गया था लाग वाई माना गया था, लाग वाई हो गया, और सूत्र बन गया लाग ए प्लस लाग बी, लाग ए प्लस बी का सूत्र क्या होता है लाग ए इंटू बी, लाग यक्स इंटू सी हो जाएगा। दोनों पक्ष में लाग है तो लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर तुलना कर लेंगे यहाँ पर, तुलना जब करेंगे ना तो ये लाग से लाग हट जाएगा, क्या बनेगा लाग वाई हो जाएगा, लाग वाई बराबर क्या बचेगा यक्स सी हो गया। अब इसको घात रूप में लिखना है तो घात रूप में कैसे लिखते हैं, यहाँ पर बेस ई लगा रहता है लाग के बगल में बेस ई, इसको लिखेंगे घात रूप में लिखने पर, घात के घातों के रूप में लिखने पर, घातों के रूप में लिखने पर। अब घातों के जब रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर जो लिखेंगे ना ई, यहाँ बेस ई हो रहता है लाग के बगल में बेस ई रहता है, तो अगर यहाँ ई पहले लिखेंगे ई के पावर क्या बनेगा यहाँ पर यक्स सी हो जाएगा, और किसके बराबर होगा वाई के बराबर हो जाएगा, या वाई बराबर लिख सकते हैं ई के पावर सी यक्स, क्या लिख सकते हैं सी यक्स हो जाएगा, यही इसका क्या बनेगा आंसर हो जाएगा, वाई बराबर सी यक्स इसका जो है आंसर हो जाएगा। तो अब सीखेंगे अगला प्रश्न। तो अब अगला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 5x प्लस 3y का अधिकतमीकरण आलेखी विधि से कीजिए। तो यहाँ पर अधिकतम मान जो है इस पर z के मान पर पूछा गया है, और यहाँ पर 3 जो है यहाँ पर देख रहे हैं मान दिया है, तो यहाँ 3x प्लस 5y जो है आपको दिया गया है 15 से जो है 15 का मान इससे जो है बड़ा है, और यह इससे जो है 10 जो है बड़ा है, x का मान 0 से जो है x का मान 0 से बड़ा चाहिए, y का मान 0 से जो है बड़ा चाहिए, 0 के बराबर भी चाहिए कहा गया है। तो कैसे यहाँ पे हल करेंगे, तो यहाँ पर सबसे पहले ना यहाँ पर जो है समीकरण को जो है नोट करेंगे, क्या था 3x प्लस 5y जो है आपको जो दिया गया। अब ये जो चिन्ह दिया ना, चिन्ह को जो है हटाना पड़ेगा। अब चिन्ह को जब हटाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, युगपत समीकरण में लिखने पर, युगपत समीकरण के रूप में जो है लिखा जाएगा। तो क्या लिखेंगे 3x प्लस 5y, ये बराबर जो है चिन्ह लगा देंगे बराबर 15, 5x प्लस 2y बराबर जो है 10 हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 1 मानेंगे, समीकरण नंबर 2, जो काम समीकरण 1 में होगा ना वही काम समीकरण 2 में होगा। ध्यान देंगे समीकरण में कौन सा काम करने जा रहे हैं, x बराबर 0, x के जगह पे पहले 0 भरेंगे, यही मान x बराबर 0 इसमें भी भरेंगे, ठीक है। दोनों काम x पर 0 रखेंगे तो क्या बनेगा 3 गुणे 0 5y, 5y बराबर 15, यहाँ पे क्या होगा 5 गुणे 0 2y बराबर 10, और 3 शून्य क्या होगा 0 हो जाएगा, 5y बराबर 15, 0 को छोड़ देंगे y बराबर 5 नीचे जाएगा, 5 3 15, y का मान क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, तो 5 शून्य 0 हो गया, 2y बराबर 10 है। अब 0 को छोड़ देंगे 2y बराबर 10, y बराबर 2 नीचे जाएगा, 2 5 10, y का मान यहाँ 5 आया, यहाँ y का मान 3 आया, तो यहाँ y का मान 5 आया। अब इसका बिंदु क्या होगा, x का मान हमने 0 रखे तो y का मान क्या आया था 3 आया था, यहाँ इस समीकरण में x का मान 0 रखे थे तो y का मान 5 आया था, ठीक है ना। तो पहला काम जो है समाप्त हो गया, इसमें जो है x का मान 0 रखना था, इस समीकरण में x का मान 0, इसमें भी x का मान 0 रखा है। अब इसमें y का मान 0 रखेंगे तो इसमें भी y का मान 0 रखना पड़ेगा, दोनों समीकरण जो है रखना पड़ेगा। तब लिखेंगे यहाँ पर y बराबर 0 रखने पर, अब यहाँ पर भी लिखेंगे y बराबर 0 रखने पर, पहले समीकरण y बराबर 0 रखेंगे तो 3 यहाँ है तो 3x है, 3x उतर जाएगा प्लस 5, y का मान 0 हो गया बराबर 15 हो जाएगा, 3x
एक्स, 5 नहीं शून्य हो गया, बराबर 15 हो जाएगा। एक्स बराबर 3 नीचे जाएगा, 3 बचे 15 है, एक्स का मान 5 आ गया। और यहाँ पर क्या रखेंगे 5x प्लस 2 वाई का मान जो है 0 हो गया, बराबर 10। इसमें 10 के बराबर है, इसमें 15 के बराबर है, 2 नहीं है, शून्य हो गया। 5x बराबर 10, तो 5x बराबर 10 हो गया, 5 नीचे जाएगा, 5 दूनी 10, x का मान 2 आ गया। यहाँ x का मान 5 आया है, यहाँ x का मान 2 आया है। तो जिस प्रकार पहले समीकरण मान रख रहे हैं, एक बार x बराबर 0 रखे हैं, तो इसमें भी x बराबर 0, y बराबर 0, तो y बराबर 0 रखा गया है। यहाँ तक जो है मान समझ में आ गया होगा। इसमें क्या था 5 का मान 0 आया है, 5 का मान 0, इसमें 2 का मान 0 आया है। अब यहाँ पर टोटल 4 मान निकाल चुके हैं। पहले समीकरण में x बराबर 0, y बराबर 0 रख करके 2 मान निकाले, और इसमें x बराबर 0, y बराबर 0 रख करके इसमें 2 मान निकालिए, टोटल 4 मान निकल गए। अब एक मान और निकाला जाता है। कैसे मान को निकाला जाएगा? अब यहाँ पे उपज समीकरण को ना जो एक बराबर करेंगे। कैसे बराबर करेंगे? देखिए 5y है और ये 2y है, बराबर नहीं है। या x वाला को बराबर करिए या y वाला को बराबर करिए। ये 2 है तो 2 से इसमें गुणा, 2 से गुणा इसमें कर दीजिए, 5 दूनी 10। अब 5 से इसमें गुणा कर दीजिए, 5 दूनी 10, तो 2 से इसमें गुणा और 5 से इसमें गुणा, उल्टा गुणा कर लेंगे। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा और समीकरण 2 में 5 से गुणा करके जो है घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि समान चिन्ह है, समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो क्या लिखेंगे? समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करके घटाने पर यह गुणा कर लेंगे। पहले 3 था तो 6 हो जाएगा, 5 था तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया। इसमें 5 से गुणा करके घटाएंगे, माइनस 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 हो जाएगा। 10y से 10y खत्म, 6x में से 25 घटाएंगे, माइनस 19x, 30 में से 50 घटाएंगे, माइनस 20, माइनस से माइनस खत्म, 19 नीचे जाएगा, 20 बटा क्या जाएगा 19 आ जाएगा। किसका मान निकल गया? x का मान निकल गया। अब x का मान जो निकला ना, कोई भी समीकरण में रखेंगे, 1 में रखिए या 2 में रखेंगे, y का मान निकाला जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 20 बटा 19, जो समीकरण 1 में रखने पर 3x प्लस 5y बराबर 15 है। 3x प्लस 5y बराबर 15 समीकरण नंबर 1 है। 3 उतर जाएगा। x का मान क्या आया था? 20 बटा 19 आया था, प्लस 5y बराबर 15। 20 में 3 का गुणा करेंगे 60 हो जाएगा, 60 बटा 19 प्लस 5y बराबर 15। अब 60 जो प्लस है या प्लस मान है, पक्षांतर करेंगे तो माइनस हो जाएगा। तो 15 माइनस 60 बटा 19। अब 19 में 15 का गुणा करके 60 को घटाएंगे, तो 19 में इसमें गुणा करके 60 को घटाएंगे, तो 19 में 15 का गुणा होगा, इसमें 60 घटेगा। तो क्या लिखेंगे? अब यहाँ पर जो है लिखेंगे, अब यहाँ पर जो बनेगा गुणा करने पर 285 आ जाएगा। कितना आएगा? 285 में से 60 घटा देंगे, बटा 19 हो जाएगा। अब 285 में 60 घटेगा, 225 बटा 19 हो जाएगा। 5 नीचे जाएगा, 5 से 225 काट देंगे, 5 से जो 225 कट जाएगा ना, तो 45 बार में जाएगा, 45 बटा 19 आ गया। तो यहाँ x का मान क्या आया था? x का मान 20 बटा 19 आया था, और y का मान क्या आया है? 45 बटा 19 आया है। अब टोटल 5 मान निकल चुका है। 5 मान जो निकला है, अब इसी को हम लोग ग्राफ खींचेंगे। कैसे? आलेख खिंचाता है। पहला मान 0 रखे थे तो 3 आया था। दूसरा का वाला जो मान में क्या रखा गया था? यहाँ पर x का मान 0 रखे हैं या y का मान रखे हैं, या x का मान रखे हैं या y का मान रखे थे। जो समीकरण 1 और समीकरण 2 को ऊपर हल किए हैं, 4 मान जो निकला वो मान एक बार मान को देख लीजिए। 0,3, 5,0 कहाँ से आया? यहाँ देखिए 0,3 पहला मान है, दूसरा मान 5,0 है, और यहाँ पे देख सकते हैं तीसरा का मान जो है 0,5 है, 0,5 है, और अगला 2,0 है। ठीक है, टोटल ये 4 मान यहाँ पर है, और एक मान आप लोग निकाले हैं, या दोनों एक पर समीकरण को जो है बराबर करके हल किया गया है। अब यहाँ पर जो है ना, अब ग्राफ खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 ऐसे खींच लेंगे। 1 2 3 4 5 6। पहला मान क्या है? 0,3। 0,3 कहाँ है? मूल बिंदु हो गया 0,3, 0 1 2 3 यह हो गया 0,3। 5,0 क्या होगा? 0 1 2 3 4 5। ये रेखा को सीधा आप लोग मिला लेंगे। ठीक है ना, एक रेखा मिल गया। दूसरा क्या क्या दिया? 0,5, 0 1 2 3 4 5, 0,5 और 2,0। अब 2,0 यहाँ वाला है, इसको मिला लेंगे, सीधा ऐसे मिला लेंगे। जिस बिंदु पे कटेगा ना, यही मान जो है यह 20 बटा 19, 45 बटा 19 हो जाएगा। देखिए 19 में जब 20 का भाग करेंगे, लगभग 1 दशमलव कुछ पॉइंट, 1 के सामने देखिए जा रहा है, 1 के सामने जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर इसके सामने जाएगा, और ये जो है 2 से थोड़ा सा जो है यहाँ पर ऊपर जाएगा, 2 के से ऊपर जाएगा। 19 में 45 को भाग देंगे। अब जो चिन्ह जब ऐसे बना रहेगा ना, जब ऐसे चिन्ह बना रहेगा ना, तो आप नीचे की तरफ ग्राफ खींचेंगे, नीचे की तरफ जो है इसको काला कर लेंगे, नीचे की तरफ जो है इसमें काला कर लिया जाता है। देखिए जब ऐसे ऊपर की तरफ मुँह रहेगा ना, तो आप नीचे की तरफ मुँह करेंगे, ऐसे याद रखेंगे। ठीक है ना, नीचे की तरफ इनमें कौन कौन बिंदु होगा? 2, यहाँ पर 2, जो है 0 होगा, 0,0 होगा, और यहाँ पर जो है 0,3 होगा, और 20 बटा 19 और 45 बटा 19। ये मान का प्रयोग नहीं करेंगे। जहाँ कटा ना, इसी के नीचे जो है रेखा को खींचा जाता है। तो यही कोणीय बिंदु कौन कौन है? 0,0 है, 2,0 है, 20 बटा 19, 45 बटा 19 है, 0,3। यहाँ मान देखिए 1 मान, 2 मान, 3 मान, ये 4 मान। ठीक है ना, 4 मान का ही इसमें यूज करेंगे। और z बराबर क्या दिया गया था? 5x प्लस 3y जो है क्वेश्चन में दिया गया था। अब ये x का मान 0 रखेंगे तो 5 शून्य 0, 3 शून्य 0, ये 0 हो जाएगा। और यहाँ y का मान जो 0 रखेंगे 3 शून्य 0 हो जाएगा। x का मान 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा।
मतलब ये मान इसी में भरना है, ठीक है। और 20/19 45/19 जो है इसमें भर करके चेक करेंगे 235/19 आ जाएगा। यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे, 5 को 20 हो जाएगा, 500 को 20 200, 5 को 20 200, 45 तियाँ हो जाएगा, 45 तियाँ करके दोनों को जोड़ेंगे 235/19 आ जाएगा। 0 5 में 0 हो गया, 3 दूना 3 त्रिकी 9 हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ा मान कौन है? अधिकतम मान। अधिकतम मान यही होगा, अधिकतम मान, यही अधिकतम मान हो जाएगा। अधिकतम मान जो है सबसे बड़ा मान देखा है, इसमें सब में अगर 19 से भाग भी करेंगे ना तो सबसे बड़ा मान यही आएगा। तो इसमें अधिकतम मान पूछा गया था, तो अधिकतम मान जो है किसमें आ जाएगा? 20/19 45/19 जो है अधिकतम मान हो जाएगा। ये बिंदु पर यह मान क्या होगा? अधिकतम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को जो है समझ में आ गया होगा। तो प्रश्न नंबर 5 के सभी प्रश्नों को जो है ना हल करके बताया गया। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है, इसलिए जो है अलग अलग खंड को जो है हल करके बताया जा रहा है। तो अगर एक ही में वीडियो बनाएंगे तो वीडियो बहुत जो है लंबा। अगले भाग में जो है प्रश्न नंबर 6 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को जो है हल करके बताया जाएगा। मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।